हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कहानी की तरह पढ़ा था, कहानी की तरह समझा था। पार्ट 2 को भी कहानी की तरह पढ़ेंगे, पार्ट 2 को भी हम कहानी की तरह समझेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपको कहानी की तरह हर चैप्टर समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल हमेशा कभी भी नहीं भूलोगे, इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले बहुत सारे टॉपिक्स के पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है पार्ट 1 में हो चुका है। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जिनको इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास है प्लेट विवर्तनिकी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही आसान भी टॉपिक है। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या है। अभी आप बेफिक्र रहिए, प्लेट का मतलब क्या है सब कुछ बता दूंगा। अभी आप पॉइंट वाइज पढ़ते जाइए। पहला पॉइंट हमारे पास है 1967 में मैककेंजी, मॉर्गन, पार्कर ने उपलब्ध विचारों को इकट्ठा कर एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अब देखिए, मैककेंजी, मॉर्गन, पार्कर, ये जो है वैज्ञानिक है। तीनों कौन क्या है? वैज्ञानिक है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या करा 1967 में? कब? कौन सा साल था बेटा? 1967। उस 1967 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने, मान लीजिए ये तीनों दोस्त थे, इन तीनों दोस्तों ने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या करा भाई, जो भी विचार इनके पास उपलब्ध थे भाई, महासागरों से रिलेटेड, पृथ्वी की अंदरूनी जानकारी से रिलेटेड, ठीक है, महाद्वीपों से रिलेटेड, जो भी जानकारी इनके पास थी, परपटी, मेंटल, क्रोड, जिससे संबंधित इनके पास जानकारी उपलब्ध थी, ठीक है, उन विचारों को, उन जानकारियों को इन्होंने इकट्ठा किया और एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है प्रस्तुत किया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? प्लेट विवर्तनिकी है। ठीक है, क्या नाम दिया? प्लेट विवर्तनिकी है। ठीक है, अब ये प्लेट विवर्तनिकी समझो। देखिए, एक विवर्तनिक प्लेट जो होती है ना, प्लेट क्या होती है? ठीक है, खाने वाली प्लेट नहीं है जिसमें हम चावल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, वाली प्लेट नहीं है। ठीक है, ये प्लेट जो होती है ना, ये हमारे धरती के अंदर होती है, धरातल के नीचे ये प्लेटें होती हैं। ठीक है, जिसपे हमारा स्थलमंडल होता है, जिससे हमारा स्थलमंडल बना होता है। ठीक है, वो ये वाली प्लेटें होती हैं। तो ये जो प्लेटें होती हैं, विशाल और अनियमित आकार का खंड होता है। किसका खंड होता है? ठोस चट्टानों का खंड होता है। भाई, ये जो प्लेट होती है क्या होती है? चट्टानें होती हैं। क्या होती है बेटा? चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? विशाल चट्टानें होती हैं, बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं। ठीक है, और इनका आकार भी कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक, कोई निश्चित आकार इनका नहीं होता, बल्कि अनियमित आकार होता है। ठीक है, चाहे तो गोल होगी, गोल नहीं तो ओवल होगी। ठीक है, किसी भी साइज की हो सकती है। ठीक है, जो गतिमान है, ठीक है भैया, ये जो पृथ्वी के अंदर जो है निरंतर गति करती रहती है, चलायमान है ये। ठीक है, ये प्लेटें चलती रहती हैं। ठीक है, ये प्लेटें क्या रहती हैं बेटा? चलती रहती हैं। इसे महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जाता है। अब देखिए, महासागरीय प्लेट इसे कब कहा जाएगा और महाद्वीपीय प्लेट कब कहा जाएगा? देखिए, अगर इस प्लेट का ज़्यादातर हिस्सा महासागरों में पाया जाता है तो ऐसे हम क्या कहेंगे? कमेंट करके बताओ, क्या कहेंगे? महासागरीय प्लेट। और अगर इसका ज़्यादातर हिस्सा महाद्वीपीय क्षेत्र में आता है तो हम इसे क्या कहेंगे? महाद्वीपीय प्लेट। एग्जाम्पल लेना है? ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है प्रशांत प्लेट। ठीक है, प्रशांत एक प्लेट का नाम है। ठीक है, अब ये प्रशांत प्लेट को हम क्या कहते हैं? अक्सर इसको महासागरीय प्लेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि इस प्लेट का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पाया जाता है बेटा? महासागरों में। इसी तरीके से एक है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब इसे क्यों कहते हैं कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया क्यों। क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा महाद्वीपों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई ज़्यादा मुश्किल काम, कोई लंबी चौड़ी बात है? ठीक है, पॉइंट हलवे की तरह समझ रहे हैं बिल्कुल हम। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। अब ये प्लेट विवर्तनिक है ना, ठीक है, ये जो प्लेट यानी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, ये हमारी एक थ्योरी है। अब ये थ्योरी जो है किसने दी थी? मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने। अब इसके अनुसार देखिए, मतलब क्या कहता है? ठीक है, मतलब इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया है? ये जो इन्होंने अवधारणा, एक कंसेप्ट प्रस्तुत किया है हमारे सामने, तो इसमें बता क्या रहे हैं भाई? कुछ तो बता रहे होंगे ना। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई, पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। भाई, स्थलमंडल देखा है ना भाई? ऊपरी मेंटल और परपटी से जो है हमारा स्थलमंडल बनता है, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब वो लिथोस्फीयर, वो स्थलमंडल जो है कितनी प्लेटों से बना है? 7 मुख्य प्लेटों से।
ठीक है, 7 मुख्य, यानी मुख्य तो है 7, और कुछ छोटी प्लेटों से भी बना है। ठीक है, इनसे वो बना है हमारा स्थल। ठीक है, ठीक है, अब मुख्य प्लेटों को देख लेते हैं जल्दी से। मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं भाई, इन्होंने नाम दे रखे हैं। अंटार्कटिक प्लेट, अभी अंटार्कटिक प्लेट है। उत्तर अमेरिकी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है। बहुत आसान है यार, इन्हें याद करना बहुत आसान याद करना। ठीक है, मुख्य प्लेट है भाई सारी है। ठीक है भाई, देखिए अमेरिका है, अमेरिका से याद कर सकते हो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इसी तरीके से हमारा अफ्रीका होता है अफ्रीकी प्लेट, यूरोप और एशिया होता है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, 2 महासागर होते हैं, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। भाई हलवे की तरह याद कर लो बस। ठीक है, कुछ छोटी प्लेटें होती हैं, छोटी प्लेट जैसे कोकोस प्लेट, ये छोटी सी प्लेट है। अब ये प्लेट जो है, दूसरी है नज्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। ये सारी प्लेट है, यानी कि ये ठोस चट्टाने हैं। ध्यान रखना, हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्लेट ही पढ़ेंगे, प्लेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ तथ्य देख लीजिए, कुछ फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स हैं देखिए। वैगनर की कल्पना कि सिर्फ महाद्वीप गतिमान है, गलत है, क्योंकि महाद्वीप प्लेट का हिस्सा और प्लेट विचरण करती है। भाई वैगनर कहते थे, वैगनर ने बात कही, क्या बात कही उन्होंने, कि भाई महाद्वीप जो है गतिमान है, उन्होंने ये बोल दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बोल दिया था कि भाई महाद्वीप गतिमान है, वो गति करते हैं, लेकिन महाद्वीप प्लेट का हिस्सा होते हैं। ठीक है भाई, महाद्वीप प्लेट का ही तो हिस्सा होते हैं, प्लेटों से ही तो फिर वो महाद्वीप और महासागर बनते हैं। ठीक है, उन ठोस चट्टानों से ही तो बनते हैं, और प्लेट तो निरंतर विचरण करती रहती है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा था सिर्फ महाद्वीप गतिमान है, ऐसा नहीं है भाई, महासागर भी तो गतिमान हो सकते हैं ना। ठीक है, और प्लेटें गतिमान होती हैं, तो सिर्फ महाद्वीप गतिमान है ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी प्लेट गतिमान थी और गतिमान रहेंगी। भाई सभी प्लेट गतिमान थी, ठीक है भाई, गतिमान ही रहेंगी वो। ठीक है, वो तो गति करती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, रूपांतर सीमा। क्या है, इनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। अपसारी सीमा समझो क्या है। देखिए, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई परपटी का निर्माण होता है, तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। भाई देखो, 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है, अगर वो 2 प्लेट अपनी विपरीत दिशा में अलग हटती है, मान लीजिए एक प्लेट हमारी राइट में गई, एक प्लेट हमारी लेफ्ट में गई, और फिर क्या हो रहा है, उसके बीच में एक नई परपटी का निर्माण हो रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, अपसारी प्लेट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अपसारी प्लेट कहेंगे, सिंपल सा है। दूसरा प्रसारी स्थान। अभी प्रसारी स्थान क्या है, वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से अलग हटती हैं। भाई जैसे यहाँ से एक प्लेट लेफ्ट गई, एक प्लेट राइट गई, तो जो बीच का स्थान बचा ना, यही प्रसारी स्थान है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रसारी स्थान। एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझो। जैसे अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है। ठीक है, ये तीनों प्लेटें जो है क्या हो रही है, अलग हो रही है, यानी कि अपने एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में हट रही हैं, और फिर क्या हो रहा है, नई प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अभिसरण सीमा समझो क्या है। भाई एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धर, मैंने आपको बताया ना कि प्लेटें चलती रहती हैं, प्लेटें गतिमान देती हैं, चलती रहती हैं वो तो बस। ठीक है, उनमें कोई बैठा नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, बस चलती रहती हैं। कई बार क्या होता है, चलते 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 भूम टकरा जाती हैं। टकराने से क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धस जाती है। एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे धस जाती है, तो इससे क्या होता है, परपटी नष्ट हो जाती है। भाई जब एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी का नुकसान होगा नहीं होगा, होगा ना। इसी तरीके से परपटी में भी होता है कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, तो भाई हमारी परपटी बेचारी जो है नष्ट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिसरण सीमा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अभिसरण सीमा या अभिसरण प्लेट। ठीक है, वह जगह जहाँ प्लेट धसती है उसे परिवेष्टन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भाई, जहाँ पे भी ये धसी, ठीक है, जिस जगह पे ये धसी उसे हम क्या कहेंगे, परिवेष्टन क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब ये बकरा चिल्लाया जा रहा है। ठीक है, आप जानते हो बकरा ईद है, तो बकरा चिल्लाया जा रहा है। ठीक है, बकरे की आवाज़ पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी, अब पढ़ो। ठीक है, रूपांतर सीमा समझो जल्दी से। रूपांतर सीमा में क्या होता है, जहाँ ना तो परपटी का निर्माण होता और ना ही विनाश, रूपांतर सीमा कहते हैं उसे। ठीक है, क्या होता है भाई,
भाई ना तो प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होगा। फिर क्या होगा भाई? होगा क्या? देखो, अगर इस तरीके से, कुछ इस तरीके, देखो एक प्लेट इधर गई, एक प्लेट इधर गई, ठीक है, तो दोनों से टकराई तो नहीं है, ठीक है, टकराई तो नहीं, बल्कि क्या हो रहा है कि ये जो है एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में सरक रही है, क्षैतिज दिशा में सरक रही है, यानी बगल बगल में से सरक रही है। इसलिए ना तो कुछ हो रहा, ना तो परपटी बन रही, और ना ही उसका विनाश हो रहा। आप सोचोगे सर परपटी क्या क्या मतलब है परपटी का बनने का? देखो, जब अभी हमारी जो अपसारी सीमा होती है उसमें क्या होता है, परपटी बनती है। कैसे बनती है भाई? जब प्लेटें अलग होंगी तो जो मैग्मा है वो बाहर आएगा, फिर वो बाहर आने के बाद क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो ठोस चट्टान बन जाएगा, और इससे भाई परपटी बन जाएगी। लेकिन अभी चरण में परपटी नष्ट हो जाती है, वो क्योंकि एक दूसरे में धंस जाती है, परपटी नष्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें तो बस आम बराबर बराबर में से जा रही है वो, ठीक है, तो इसमें कुछ होता ही नहीं। प्लेट प्रवाह दरें, अब देखिए इसमें दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए जल्दी से। आर्कटिक कटक, भाई ये कटक है, और कहाँ पर है? महासागरों के अंदर है, जमीन पे नहीं है। आर्कटिक कटक यानी कि ये पहाड़ियाँ हैं, और वो कहाँ पर है? महासागरों में। अब ये जो कटक है इसकी प्रवाह दर सबसे कम है, इसकी प्रवाह दर यानी इसकी जो प्लेटें हैं उसकी प्रवाह दर सबसे कम है, यानी बहुत हल्के हल्के चलती हैं इसकी प्लेटें, बस ये समझ लो बस। दूसरी, एक ईस्टर द्वीप के नज़दीक पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम को दक्षिण प्रशांत। अब देखिए, पता है कितनी लंबी लाइन बोलती है, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, मुझे खुद समझ में नहीं आता। क्या करना है, सिंपल समझो, क्या लिखा हुआ है, दक्षिण प्रशांत महासागर में, क्या जो मेन पॉइंट है वो समझो, दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या है, एक पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, ठीक है, क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागरीय एक उभार है, ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण प्रशांत महासागर में, ठीक है, वो उसका जो प्रवाह दर है वो सबसे अधिक है, यानी उस क्षेत्र में क्या होता है कि सबसे तेज जो है क्या चलती है, प्लेटों की स्पीड होती है, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए प्लेटों को संचालित करने वाला बल। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लेट चलती क्यों आखिर, ये चलती कौन, कुछ तो बल होगा, कुछ फोर्स होगा इन्हें जो चला रहा होगा। भाई सही, कोई अपने आप तो चलता नहीं, ठीक है, आज हम पेन चलाते हैं घर में तो उसका भी बिल देना पड़ता है, हमें देना पड़ता नहीं पड़ता, तो ये बिना बिल के कैसे चल रही है प्लेटें, ठीक है, ये धरती के अंदर कैसे चलायमान है, क्यों गति कर रही है लगातार, कुछ तो ऊर्जा मिल रही होगी, कहीं से एनर्जी मिल रही होगी इन्हें। तो क्या है भाई, देखो वैज्ञानिक इसे संवेद प्रवाह कहते हैं। भाई ये वैज्ञानिक क्या मानते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ये संवेद प्रवाह का परिणाम है, कि संवेद धाराओं के द्वारा, संवेद प्रवाह के द्वारा ये जो प्लेटें चल रही है। और इस विचार को आपने आर्थर होम जो थे उन्होंने भी इस सिद्धांत को बताया था 1930 में, जो भी हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। माना जाता है कि मेंटल में स्थित, अब देखिए वही चीज़ है ये कि मेंटल में क्या है, रेडियोमेट्रिक तत्व है, क्या है, क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। अब वो जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो क्या करते हैं, बड़े क्रियाशील तत्व होते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे, इन्हीं तत्वों से क्या होता है कि बहुत सारी धाराएं उत्पन्न होती है मेंटल के ऊपरी भाग में, दुर्बलता मंडल में, यानी ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी धाराएं उत्पन्न होती हैं, धाराएं बनती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संवहन धाराएं। वो संवहन धाराएं क्या करती हैं, इन प्लेटों पे बल लगाती है, और जैसे ही वो बल लगाती हैं क्या होता है, ये प्लेटें चलने लगती है। बात आ गई समझ में? अब भारतीय प्लेट के बारे में समझ लो थोड़ा सा। देखिए अगर मैं भारत की बात करूँ ना, भारत जो है ना, भारत यहाँ पे नहीं था, आज हम देख रहे हैं ना वो एशिया में जोड़ा जा रहा है, वो पहले एशिया का हिस्सा नहीं था, वो पहले गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड समझो ना, पेंजिया का जो दक्षिणी वो था, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र था, तो उसका हिस्सा था भारत पहले, गोंडवाना। लेकिन आज वो हम देख रहे हैं कि लोरेशिया में आया जा रहा है बार बार, ठीक है। तो इसकी क्या वजह है कि आज से 14 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट सूर्य दक्षिण में 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था, ठीक है। वही बात आ गई कि आज से तकरीबन 14 करोड़ साल पहले क्या था कि जो हमारा भारत था ना, भारत कहाँ पर था, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, 50 डिग्री प्लेट। लेकिन अब ये कहाँ पे है, अब ये यूरेशियन प्लेट से मिलता जा रहा है, ठीक है। तो क्या वजह है इसकी, देखिए भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को थेटिस सागर अलग करता था। भाई इन दोनों के बीच क्या था, पहले एक थेटिस सागर था, उसका नाम था थेटिस सागर, उसको ये अलग, वो सागर जो इन दोनों प्लेटों को अलग करता था, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ, भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, मैथिल लावा पर्वत से दक्कन ट्रेप का निर्माण। अब होता क्या है कि जो भारत की प्लेट थी, ठीक है, वो प्लेट जो है एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह करने लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना भाई प्लेटें चलायमान होती हैं, क्या होती है बेटा, प्लेटें चलायमान होती हैं, और आज भी चल रही है प्लेटें, आज भी प्लेटें
चल रही है, ठीक है, तो प्लेटें चल रही है, तो धीरे धीरे भारत कहाँ पर आ गया, भारत जो एशियाई प्लेट की तरफ आ गया, ठीक है, भारत कहाँ पर आ गया, एशियाई प्लेट की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा तरीके से ख़त्म होता है, ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट फिर भी रह रहा है तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, बता दूंगा। आज थोड़ा मैं बिज़ी भी था, ठीक है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है, फिर भी मैंने जल्दी से जितना हो सका बना दिया, ठीक है। अब अगली वीडियो हमारी आने वाली है खनिज और शेल के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, मक्खन की तरह चैप्टर है वो, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गर्मी बहुत